नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। दिस इज वीक नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 44, जैन केव्स ऑफ एलोरा। आज हम एलोरा के जैन केव्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने अपने इस वीक के लेक्चर्स में हमने ब्राह्मणिकल केव, बुद्धिस्ट केव के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे जैन केव्स जो कि हमें एलोरा में मिलता है। तो मुख्यतः हम लोगों ने अभी देखा कि हमें 3 धर्मों से संबंधित केव्स हमें एलोरा में मिले हैं, जिसमें कि अभी हम जैन केव्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, केव नंबर्स, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, आर्टिस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, इम्पॉर्टेंट केव। इसके अंतर्गत हम जैन केव ऑफ एलोरा पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैन केव, जो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी देखा कि हमें एलोरा के केव नंबर 30 से लेकर 34 तक जैन केव्स के ग्रुप समूह मिले हैं और उनको जैन केव्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। ये जो जैन केव्स हैं वो एलोरा के उत्तरी छोर पर दिगंबर संप्रदाय से संबंधित ये जैन केव 5 जैन केव पाए जाते हैं, जो कि 30 से 34 के बीच में ये केव्स हमें उपलब्ध होते हैं। और ये विच वर एक्सकेवेटेड इन द 9th एंड अर्ली 10th सेंचुरी, ये प्रारंभिक 9वीं और 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये बनाई गई थी, जिसकी डेटिंग हमें मिलती है। जैन केव जो लगभग अगर हम बात करें तो 8वीं शताब्दी के अंत में इस केव की शुरुआत हुई थी। दिस केव आर स्मॉलर देन द बुद्धिस्ट एंड हिंदू केव्स। ये जो केव्स हैं वो ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट दोनों ही केव के तुलना में छोटे हैं, लेकिन अगर इनकी कार्विंग की बात करें, इनके फीचर्स की बात करें तो ये अत्यंत जटिल नक्काशीदार हमें दिखाई देती हैं। जैन और हिंदू केव में हिंदू गुफाएं एक ही समय में बनाई गई थी और दोनों में ही आर्किटेक्चरल फॉर्म में भी बहुत कुछ समानता हमें दिखाई देती है, जैसे कि दोनों में हमें बोथ शेयर आर्किटेक्चरल एंड डिवोशनल आइडियाज सच एज पिलर्ड वेरांडाज एंड सिमेट्रिक मंडप, जिसमें कि हमें दोनों में स्तंभयुक्त वेरांडा दिखाई देता है और सिमेट्रिक मंडप का जो फीचर्स है हमें दोनों में ही दिखाई देता है, यानी जैन और हिंदू केव्स में। इसके साथ ही साथ हिंदू मंदिरों के विपरीत यहाँ पर 24 जिनों के बारे में 24 जिनों के बारे में यहाँ पर चित्रण दिखाई देता है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इन जिनों के अतिरिक्त हमें जैन टेम्पल में दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर कार्विंग ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, यानी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ, यक्ष जो कि मेल नेचर डेटी, यक्षी फीमेल नेचर डेटी, ह्यूमन डिवोटीज जो कि यहाँ पर जो भक्त हैं उनकी भी मानव भक्तों की नक्काशियाँ भी शामिल हैं, जो कि हमें जैन पौराणिक कथाओं में प्रचलित दिखाई देती है। यानी जैन के अलावा भी अन्य देवी देवताओं के चित्रण भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अकॉर्डिंग टू जोस पेरेरा, यानी यहाँ पर जोस पेरेरा ने जो एक्सकवेशन हुए हैं उनके बारे में, इन गुफाओं का एक्सकवेशन एक्चुअल 23 टाइम्स जो हमें दिखाई देते हैं, 23 टाइम्स एक्सकवेशन हुआ, जिसमें कि ओवरऑल इंद्र सभा जो है 13 में इंद्र सभा, 6 में जगन्नाथ सभा और बाकी में छोटा कैलाश, जो कि यहाँ पर प्रमुख उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। जैन केव में अगर हमें 3 प्रमुख उदाहरण जो दिखाई देते हैं वो है छोटा कैलाश, जगन्नाथ और इंद्र सभा। इन तीनों का एक्सकवेशन के थ्रू हमें प्रमाण प्राप्त होता है। विशेष रूप से अगर हम जैन श्राइन्स की बात करें तो जिसमें कि छोटा कैलाश जो हमें केव 13 में दिखाई देता है, इंद्र सभा केव 32 में प्राप्त होता है, जगन्नाथ सभा केव 33 में। जैन केव्स जो कि यहाँ पर जैन गुफाओं में हमें, जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारी नक्काशीदार हमें यहाँ पर स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं और जैन केव को अलंकरण भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अत्यंत सुंदर दिखाई देता है, जिसमें कि अर्लीस्ट समौसरण
समोसरन छवियाँ भी जो मिली हैं, जो कि डिवोशनल कार्विंग यानी कि भक्तिपूर्ण नक्काशी के उसमें जानी जाती हैं, वो कार्विंग हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा इस गुफा में पाई जाने वाली हमें जैनिज्म से संबंधित हमें मुख्य फीचर्स जो कि पार्श्वनाथ बाहुबली की जोड़ी दिखाई देती है, जो हमें विच अपेयर 19 टाइम्स, जो हमें लगभग 19 बार इनकी प्रतियां यहाँ पर दिखाई दी हैं। और इसके अलावा मानव की अन्य कलाकृतियाँ, जैसे कि मानव मूर्तियों में हमें अन्य कलाकृतियाँ भी यहाँ दिखाई देती हैं। देवी देवताओं के चित्र दिखाई देते हैं, जिसमें कि सरस्वती, श्री और सौधमेंद्र, इसके अलावा सर्वानुभूति, गोमुख, अंबिका, करेश्वरी, पद्मावती, क्षेत्रफल और हनुमान, इन देवी देवताओं के चित्र हमें यहाँ पर और उनके स्कल्पचर्स भी दिखाई देते हैं। यानी कि जैन के आर्ट वर्क में इन विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण हमें दिखाई देता है। जैन केव, प्रमुख जैन केव मिले हैं। इन प्रमुख जैन केव में हम मुख्य केव के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि केव 13 जो कि छोटा कैलाश, केव 32 जो कि इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है, केव 33 जो जगन्नाथ सभा। एलोरा के जैन केव में ये 3 प्रमुख केव है जहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है। अब हम इनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, यानी इनकी धार्मिक महत्ता क्या थी और ये धार्मिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। अगर हम एलोरा के जैन केव के बारे में बात करें, जो कि 30 से 34 केव्स के अंतर्गत पाई जाती है, ये पूरी तरह से जो डेडिकेटेड है वो जैन ट्रेडिशन को है, यानी जैन धर्म से संबंधित परंपरा को पूरी तरह से डेडिकेट करती है। और ये सबसे ज़्यादा जो जोर देती है नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रूथ, सत्य और एसेस्टिज्म यानी तपस्या। तो मेन जो इनका मोटो है अहिंसा, सत्य और तपस्या, जो कि जैन धर्म का मुख्य बिंदु था और उस पे उनका भरपूर जोर रहता था। इस केव के अगर हम आंतरिक भाग के बारे में बात करें, जो कि इनके आंतरिक कलाकृतियों के बारे में बात करें, तो हम देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जैन धर्म की मान्यताओं यानी कि बिलीव्स और प्रैक्टिसेज ऑफ द जैनिज्म, यानी कि जो जैन धर्म की मान्यता है उसके साथ ही उससे संबंधित हमें स्क्रप्चर्स, इंस्क्रिप्शन और आर्किटेक्चरल स्टाइल, यानी जो वास्तुगत विशेषताएं हैं, वास्तुगत शिल्प प्रथाएं हैं, यहाँ इन गुफाओं में मूर्तियों, अभिलेखों और स्थापत्य शैली के माध्यम से इन जैन धर्म की मान्यताओं को, जैन धर्म की प्रथाओं को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है और जिसका उदाहरण हमें प्राप्त होता है। एलोरा की जैन गुफाएं अपनी जटिल और नक्काशीदार जो इनकी इंट्रिकेट और डिटेलिंग कार्विंग है उसकी वजह से जानी जाती हैं। और यहाँ पर हमें स्पिरिचुअल टीचर्स, जिनको जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है, उनको उत्कीर्ण किया गया है। उनकी मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। विशेष रूप से नोटेबली केव 32 में यहाँ पर दर्शाया गया, जिसको हम लोग इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। और यह एक उल्लेखनीय, कह सकते हैं जैन गुफाओं में एक उल्लेखनीय जैन सभा है जो कि इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। जो जैन तीर्थंकर और जैन देवता, यह गुफा जैन तीर्थंकरों और जैन देवताओं के मूर्तियों की सुंदर नक्काशीदार उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जैन दर्शन से संबंधित कई कथाएं, जो विजुअल नरेटिव्स ऑफ जैन फिलॉसफी, यानी जैन दर्शन से संबंधित बहुत सारी कथानकों के बारे में अलंकरण, कथानकों का उत्कीर्णन किया गया है। और इसके साथ ही साथ जन्म और पुनर्जन्म तक, यानी साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, यानी जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है, उसके साथ ही साथ लिबरेशन ऑफ द सोल, यानी कि आत्म मुक्ति और आत्मशुद्धि के महत्व जैसे, जिस पे कि जैन धर्म विशेष रूप से बल देता है, उसके बारे में यहाँ पर उत्कीर्णन किया गया है। और सबसे ज़्यादा यहाँ जैन धर्म में सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिटेशन और सेल्फ प्यूरिफिकेशन, यानी आत्मशुद्धि और आत्म मनन और आत्म
ध्यान पर जैन धर्म सबसे ज़्यादा जोर देता है। उससे संबंधित जैन मूर्तियों का अलंकरण किया गया है। जैन फिलॉसफी का उत्कीर्णन इस केव में किया गया है। जैन गुफाएं न केवल पूजा स्थल है, जैन केव वर नॉट ओनली प्लेसेज ऑफ द वर्शिप, यह केवल पूजा स्थल ही नहीं है बल्कि यह मठवासियों के लिए एक विश्राम स्थल है। और उनके साथ ही साथ जहाँ पर इन गुफाओं में अपनी प्रार्थना, मेडिटेशन और वो पवित्र ग्रंथों के अध्ययन के लिए यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर प्रदान करती है, उसके लिए इन गुफाओं को बनवाया गया था। और वहाँ पर पूरे डेडिकेशन के साथ ये वहाँ पे अपने पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते थे, मेडिटेशन करते थे और उनसे जुड़े संबंधित क्रियाकलापों को किया करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि एलोरा के कलात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में, यानी आर्टिस्टिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। इस केव में एलोरा की जो जैन गुफाएं हैं वहाँ पर शैल कला के साथ वास्तु से संबंधित विशेषताएं भी नजर आती हैं और उनके महत्व के बारे में भी प्रकाश पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये गुफाएं जो कि ठोस चट्टान को काट कर बनाई गई हैं और ये उनकी उन्नत तकनीक, यानी कि किस प्रकार इनकी एडवांस टेक्निक थी उसको दर्शाती है कि कैसे ये सॉलिड रॉक को काट कर और वहाँ पर उसको एक फॉर्म देना, उसको एक रूप प्रदान करना। और ये विधि जो यहाँ पर एलोरा पे की गई, इससे एलोरा की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ ही साथ जैन गुफाओं में विशेषकर जो कि इंद्र सभा की बात करें, जो कि केव 32 में है, इसकी विशिष्ट जो लेआउट है, जो इसकी बनावट है, लेआउट है, उसको अगर दिखाया जाए तो बहुत ही सादगी, सिंपलिसिटी और कह सकते हैं कि एक ट्रेंड क्वालिटी, यानी कि पूरे सादगी के तरीके से। और जैन धर्म का जो तपस्वी था, जो मनस्वी था, और वहाँ पर इस प्रकृति पर वो जोर दे, मतलब कि उसको प्रेजेंट करने के लिए उसको वहाँ पर उसके लिए इस को बनाया गया था, जो हमें यहाँ पर इंद्र सभा में देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक सेंट्रल प्रेयर हॉल, जिसको गर्भगृह कहा जाता है, और द पिलर्ड कॉलम, यानी कि स्तंभित जो पिलर जो थे वहाँ पर, और उनमें इंट्रिकेटेड कार्विंग आर रिफ्लेक्टिव ऑफ जैन आइडियल्स। उनको जैन देवी देवताओं से, यानी कि जट्टी उनसे उसकी नक्काशी की गई थी, जो कि जैन के वैराग्य और शांति को वहाँ पर उसका प्रतिबिंब है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, वहाँ पर दर्शाता है। और पूरे भारत में जैन मंदिरों कह सकते हैं कि ये जो आर्किटेक्चर फॉर्म हमें एलोरा में देखने को मिलता है, उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे भारत में जैन मंदिरों में बाद में जो आर्किटेक्चरल फॉर्म में डेवलपमेंट दिखाई देता है, उसका प्रभाव हम कह सकते हैं कि ये एलोरा से हुआ होगा। इसके साथ ही साथ इन गुफाओं का डिजाइन न केवल वास्तु शिल्प का एक मार्वल यानी चमत्कार है, न केवल आर्किटेक्चर मार्वल नहीं है, बल्कि एक मानव शिल्प के कौशल, यानी कि किस प्रकार एक ह्यूमन की टेक्निक, यानी ह्यूमन का जो परफेक्ट मानव शिल्प कौशल है, और उन्होंने प्राकृतिक चट्टानों को काट कर और उसकी संरचना के बीच में एक जो आदर्श सामंजस्य जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ प्रकृति और वास्तुकला का इस एकीकरण ने, कि प्रकृति और आर्किटेक्चर का एक जो एकीकरण यहाँ पर हमें दिखाई देता है, उससे इस मंदिर निर्माण परंपरा को प्रभावित किया। खासकर उन जगहों पर इन मंदिर परंपरा को प्रभावित किया जहाँ पर संसाधन की कमी थी और जहाँ पर निर्माण सामग्रियाँ बहुत ही सीमित थी। वहाँ पर इस रॉक कट यानी बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर एक इतनी जटिल कार्विंग करके इसको बनाना, ये उनके लिए एक प्रमुख उदाहरण के रूप में पेश हुई और ये प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने आई। आर्टिस्टिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस में हम आगे बात करते हैं कि ये जो एलोरा में जो जैन केव की मूर्तियाँ थी, वो मुख्य रूप से उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थी, जो कि तीर्थंकरों की बनाई गई थी, द कार्विंग ऑफ तीर्थंकर।
स्पिरिचुअल टीचर्स ऑफ जैनिज्म। तीर्थंकर जैनिज्म के आध्यात्मिक गुरु माने जाते शिक्षक होते हैं। और उनका डिवाइन फिगर, मैथोलॉजिकल सीन्स, यानी कि किस प्रकार दिव्य रूप से उनको प्रेजेंट किया जाता है, और उनके साथ ही साथ उनकी पौराणिक दृश्यों को यहाँ पर उकेरा गया है। और इसको बहुत ही डिटेल में कह सकते हैं, इसमें एक समरूपता दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ जैन और अन्य धार्मिक परंपराओं में जो मूर्तिकला को आदर्श के रूप में प्रेजेंट करने का कार्य करता है, वह एलोरा के जैन केव से प्राप्त मूर्तियां करती हैं। इसके साथ ही साथ जैन आर्ट, जो कि इस गुफाओं में जो जैन आर्ट हमें मिलते हैं, एम्फसाइज द स्पिरिचुअल जर्नी, ये आध्यात्मिक जो यात्रा है, आध्यात्मिक जो मार्ग की यात्रा है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। जैसे कि कर्म, रीबर्थ, मोक्ष, लिबरेशन, यानी कि कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष से संबंधित सभी दृश्यों को यहाँ पर उकेरा गया है, जो कि जैन फिलॉसफी को दर्शाती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आत्मा की मुक्ति पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और हमें जैन और बाद में यह बौद्ध कला, लेटर बुद्धिस्ट आर्ट, यानी बौद्ध कला में भी हमें ये दिखाई देता है। आत्म की मुक्ति जो कि जैन में हमें दिखाई देती है, और बाद में इस विषय पर बौद्ध कला को भी बहुत प्रभावित किया है। और इसमें आंतरिक शुद्धि और आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यानी कि आत्मा की मुक्ति की अगर बात करें तो उसमें आंतरिक शुद्धि और आध्यात्मिक जो कि विशेष होती है, और उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जैन गुफाएं पर अगर देखा जाए तो न्यूनतम सौंदर्य शास्त्र पर केंद्रित है, और इसमें जैन धर्म की तपस्वी, यानी जो जैन धर्म के तपस्वी हैं और उनकी जो प्रकृति है, उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है, वह उसको यहाँ पर दर्शाती है। जो कि अगर एग्जाम्पल के स्वरूप में हम देखें तो केव 32 के मुरल्स एंड स्कल्पचर्स, जो मुरल्स आर्ट हैं, भित्ति चित्र हैं और मूर्तियां हैं, वह केवल इनकी धार्मिक आकृतियों को ही नहीं दर्शाती, बल्कि इनके पूरे शांतिपूर्ण वातावरण को भी दर्शाती हैं, जो कि उस समय उस गुफा में बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो वहाँ पर दिखाई देता है। और इसकी सादगी और अभौतिकवाद का जो सादगी और अभौतिकवाद जो कि जैन मूल्यों के अनुरूप है, उसका यहाँ पर समन्वय हमको दिखाई देता है। इस जैन केव में हमें मुख्य रूप से जो हमने बात की कि हमें यहाँ पर इसके प्रमुख उदाहरणों के रूप में जो दिखाई देता है वो केव 13 में छोटा कैलाश। अभी तक ने हमने देखा कि ब्राह्मणिकल केव में हमें कैलाश मंदिर के बारे में, कैलाश मंदिर का उदाहरण दिखाई देता है, जो कि एक भव्य और एक रॉक को काटकर बनाया गया था। उसी का रिप्लिका रूप हमें जैन केव में दिखाई देता है, जो केव 13 में है, जिसको छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। छोटा कैलाश जो कि लिटिल कैलाश के नाम से जाना, सो नेम ड्यू टू द सिमिलरिटी ऑफ द कार्विंग टू दोज इन कैलाश टेम्पल, यानी कि जो मुख्य कैलाश मंदिर है उससे इसकी कार्विंग की समानता और इसकी पूरी नक्काशी की गई है, लेकिन ये छोटे फॉर्म में है, इसलिए इसको छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। और यह जो है मूल भवन उसका 1/4 हिस्सा है यह, और ये कैलाश भवन के 55 फीट की तुलना इसकी जो हाइट है वो 36 यानी वो 55 फीट है, और ये 36 फीट इसकी लंबाई है। यानी उसका मूल रूप से ये वो जो भव्य है उसका एक छोटा प्रारूप यहाँ पर बनाया गया है। कह सकते हैं इट इज अ रेप्लिका ऑफ इट इन मोस्ट रेस्पेक्ट, यानी कि उसकी पूरी तरह से उसको अनुकरण करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। द टावर हैज एज्यूम्ड रादर स्टर्न प्रोपोर्शन एंड इज ऑल्सो अनफिनिश्ड, जो हमें इसका टावर का जो आकार है वो काफ़ी छोटा है और यह अधूरा अनफिनिश्ड है। इसके साथ ही साथ यह इस मंदिर का निर्माण अर्ली 9th सेंचुरी यानी कि 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में की गई थी, जब कैलाश मंदिर बन गया था, और उसके कुछ दशक बाद जब इंद्र सभा का निर्माण हो रहा था, आफ्टर कंप्लीटेशन को करंट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लोअर लेवल ऑफ इंद्र सभा, यानी इंद्र सभा का जो
लोअर लेवल था, उस समय इस छोटा कैलाश का निर्माण किया गया। यानी जो मुख्य कैलाश मंदिर है उसके कुछ दशकों बाद इस कैलाश मंदिर को बनवाया गया था। इस मंदिर में हमें नृत्य करते हुए इंद्र, डांसिंग इंद्र का आकृतियां दिखाई देती है, जिसमें कि वन विथ 8 आर्म्स, अनदर विथ 12, एक में उनके 8 भुजाएं दिखाई गई हैं, एक में उनकी 12 भुजाएं दिखेंगी, और दोनों ही आभूषण और मुकुट, ऑर्नामेंट्स एंड क्राउन, और दोनों ही आभूषण और मुकुट से सुसज्जित हैं। यहाँ पर इंद्र की जो भुजाएं हैं, इंद्र की आंखें जो विभिन्न मुद्राओं में दर्शाई गई हैं, जैसा कि भगवान शिव को नृत्य मुद्रा यानी नटराज फेज में जब दिखाया जाता है, नटराज के रूप में जब दिखाया जाता है, वैसा यहाँ पर इंद्र को दिखाया गया है। और हालांकि प्रतिमा भी जो आइकोनोग्राफी में कई यहाँ पर मेजर अंतर दिखाई देते हैं। यहाँ पर डांसिंग इंद्र को दिखाया गया है, न कि डांसिंग शिवा को, जबकि हम देखते हैं कि भगवान शिव को डांसिंग फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। इसके साथ ही साथ प्रवेश द्वार पर इंद्र के पैनल में अन्य जो इंद्र का पैनल है वहाँ पर अदर डेटीज और सेलेस्टियल्स, म्यूजिशियन एंड डांसर वहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। उसके बाद इन सारी चीज़ों को देखते हुए राजन सर का ये सुझाव है कि ये जो मूलतः केव था, पहले ये हिंदू मोनूमेंट्स होंगे यानी हिंदू स्मारक, जिसको बाद में जैन केव में इसको रूपांतरित कर दिया गया होगा। जैन केव में इसको लेटर कन्वर्ट इनटू जैन टेम्पल, इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया होगा। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए यहाँ पर एक चट्टान को काटकर द्वार बनाया गया है, जो कि 50 फीट चौड़े एक चौकोर प्रांगण में खुलता है, टू स्क्वायर कोर्टयार्ड ऑफ 50 फीट साइड, जो कि 50 फीट चौड़े एक चौकोर प्रांगण में खुलता है। इसके साथ ही साथ इसके मध्य भाग में एक लघु छोटा मोनोलिथ श्राइन्स इन द फॉर्म ऑफ मिनिएचर द्रविड़ टेम्पल, और वह उस छोटे से प्रांगण में लघु द्रविड़ टेम्पल, द्रविड़ मंदिर के रूप में यह एक अखंड मंदिर से घिरा हुआ है। कोर्टयार्ड फसाड इज एडनॉर्ड। कोर्टयार्ड का जो फसाड है वह प्रांगण का अग्रभाग 2 स्तरों पर जटिल नक्काशी से सुसज्जित है, विच इंट्रिकेटेड कार्विंग अक्रॉस 2 लेवल्स सेपरेटेड बाय ए हॉरिजॉन्टल बैंड और इंटेबल लेचर्स, यानी कि इनको एक क्षैतिज पट्टी और प्रस्तर पट्टिका द्वारा अलग किया गया है। इसके ऊपरी स्तर पर तीर्थंकर के इमेजेस प्रदर्शित किए गए हैं, जबकि निचले स्तर पर जो निचला स्तर है वहाँ पर बहुत सारे डेकोरेटिव मोटिव्स जैसे कि हाथी और सिंह का अलंकरण, और उसके साथ ही साथ जो उनका विथ बैकग्राउंड प्लास्टर्स एंड वसेज, यानी कि जो बैक का पोजीशन है उस पे भित्ति स्तंभों और कलशों के साथ उसको दिखाया गया है। इसके अलावा जो कलात्मक कौशल के अलावा इनका कुछ अग्रभाग मतलब डिसजॉइंट दिखाई देता है, उसमें कोई जो मतलब कह सकते हैं कि आगे के क्रम और पिछले के क्रम में कोई जुड़ाव नज़र नहीं आ रहा है। उसके साथ ही साथ इसमें जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं वहाँ पर भी कुछ योजना का अभाव यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। मंदिर के अंदर इस बात का प्रमाण मिलता है कि इस चट्टान को काटने की प्रक्रिया जब शुरू हुई, यानी ऊपर से शुरू की गई थी और उस पूरे मंदिर को बनाया गया, इसके नीचे का जो पार्ट रहा होगा यानी ग्राउंड फ्लोर का जो पार्ट था वह अभी भी आंशिक रूप से उसकी नक्काशी यानी पूर्ण रूप से उसकी नक्काशी नहीं की गई है, किसी वजह से वो छूट गया होगा। तो ये जो अपर स्टोरी वो फिनिश्ड है, लेकिन जो पार्शली जो नीचे का स्तर है वह कुछ ही उसको अलंकरण किया गया है। तो इस प्रकार इस मंदिर का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ये छोटा कैलाश जो कि आप देख सकते हैं कि दिस इज द रेप्लिका ऑफ द मेन कैलाश टेम्पल। पूरी तरह से कैलाश टेम्पल को जो मुख्य मंदिर कैलाश उसका इमिटेशन किया गया है, उसी के अनुकरण पर बनाया गया है। और ये इसका एंट्रेंस द्वार है जिस पे कि आप देख सकते हैं ये स्तंभ और इस पे कैसे कार्विंग की गई है। मुख्य द्वार पे भी बहुत सारे स्कल्पचर्स हमें दिखाई देते हैं।
तो ये छोटा कैलाश जो कि पूरी तरह से बड़े कैलाश का रिप्लिका है और उसको इमिटेट किया गया है, अनुकरण करके बनाया गया है। इसको भी पूरे चट्टान को काट कर, और लेकिन ये साइज में उस मुख्य मंदिर से छोटा दिखाई दे रहा है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। नेक्स्ट है केव 32 इंद्र सभा। इंद्र सभा जो कि लार्जेस्ट आफ्टर जैन सीरीज, और इसकी जो डेटिंग है वो 9th सेंचुरी यानी कि 9वीं शताब्दी के से चली आ रही है, और यह राष्ट्रकूट के संरक्षण में बनवाया गया था। यह 2 मंजिलों का गुफा है और इसके प्रांगण में एक अखंड मोनोलिथ श्राइन हमें दिखाई देता है। यह एक साधारण कह सकते हैं कि जो इसका एंट्रेंस है, सिंपल गेटवे इसका एंट्रेंस है, और प्रांगण की ओर मतलब सिंपल इसका एंट्रेंस है, और लिस्ट टू कोर्टयार्ड इन विच देयर इज ए मोनोलिथ श्राइन विथ ए पिरामिडिकल रूफ, यानी जो इसका रूफ है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पिरामिड आकार का है। इसके साथ ही साथ मंदिर के अंदर 3 तरफ आलो वाला एक स्तंभ युक्त मंडप है, यानी कि द इंटीरियर ऑफ द केव हैज कॉलम मंडप और हॉल विच नीचे ऑन द 3 साइड्स, आलो नीचे यानी कि आलो से युक्त है, और वह 3 तरफ से आलो वाला एक स्तंभ युक्त हॉल है। उसके बाद यहाँ पर पीछे की तरफ दीवारों के बीच में एक गर्भगृह है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड फिगर ऑफ जैन तीर्थंकर डेकोरेटिव द वॉल्स, और इनके वॉल्स पे यहाँ पर जैन तीर्थंकरों के मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। 19वीं सदी के इतिहासकारों ने कहा कि इन जैन यक्षों को बौद्ध और हिंदू, यहाँ पर जो जैन यक्ष हैं उनको हिंदू और बुद्धिस्ट आर्ट वर्क में जो इंद्र की इमेजेज है उससे यहाँ पर सिमिलर बताया, और उसकी वजह से यहाँ पर इस केव को इंद्र सभा के नाम से बुलाया जाने लगा, और उसका नामकरण इंद्र सभा, यानी बाय मिस्टेक जो कि यहाँ पर यक्ष की इमेजेज थे उसको हिंदू और बुद्ध में जो इंद्र की इमेजेज थी उससे कंपेयर करके इसको इंद्र सभा के नाम से बुलाया जाने लगा, और जिसके आधार पर इस केव का नाम इंद्र सभा पड़ गया। इंद्र एक महत्वपूर्ण देवता हैं जो कि हमें मेजर रिलीजन में दिखाई देते हैं, और जिनका संबंध जैन धर्म में भी विशेष रूप से दिखाई देता है। उनको 64 देवी देवताओं के बीच में स्वर्ग पर शासन करने वाले देवता के रूप में बताया जाता है। इंद्र जो कि जैन टेक्स्ट आदि पुराण के अनुसार इंद्र को 100 धर्म कल्प के उसमें विशेष रूप से प्रथम जैन स्वर्ग के राजा और दिव्य सभा भवन के मुख्य वास्तुकार के रूप में इनको बताया जाता है। यानी यहाँ पर इंद्र को एक मुख्य देवता के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, और इंद्र का हमें हिंदू और बौद्ध दोनों में ही मुख्य देवता के रूप में जाना जाता है। वही कह सकते हैं कि उन्हीं का एक आधार मानकर यहाँ पर जो यक्ष की मूर्तियाँ मिली उनको जैन इंद्र से संबंधित बताया गया, और इस आधार पर इसको इंद्र सभा के नाम से जाना जाने लगा। इंद्र सभा जो कि जैन मंदिरों में एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट, इसका ऐतिहासिक महत्वपूर्णता दिखाई देता है। इसी के साथ साथ जो जैन कम्युनिटी है उसके द्वारा इंद्र की वर्शिप, इंद्र की पूजा की महात्मता के बारे में बताया जाता है, जो कि अवशेषों और पाठ्य अभिलेखों में भी उपलब्ध है। इनके अलावा इनके विशेष रूप से जो अनुष्ठान और इनसे संबंधित जो अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था, जो कि हमें जिनके आर्ट वर्क हमें इनके ऊपरी लेवल में दिखाई देते हैं, और इस टेम्पल में की गई कई नक्काशियाँ, जैसे कि कमल के फूल की नक्काशी, लोटस फ्लावर ऑन द सेलिंग, यानी उनके जो सेलिंग पे लोटस फ्लावर की सेलिंग की गई है। अपर लेवल मंदिर के जो प्रांगण है उसके पिछले हिस्से, मंदिर के ऊपरी तल पर प्रांगण के पिछले हिस्से, और वहाँ पर अनेक अलंकरण किए गए हैं, जैसे कि एन इमेजेज अंबिका द यक्षिनी ऑफ द नेमिनाथ, यानी कि जो जैन तीर्थंकर नेमिनाथ हैं उनकी यक्षिनी के रूप में अंबिका का प्रदर्शन दिखाई देता है, अंबिका को चित्रित किया गया है। और जो कि सीटेड ऑन हर लॉयन अंडर ए मैंगो ट्री,
यानी कि वो लॉयन पर बैठी हुई है और उनके पीछे आमों से भरा हुआ एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। और तो अंबिका की छवि यहाँ पर प्रेजेंट की गई है, यानी कि इस इंद्र सभा में कई कार्विंग दिखाई देती है जो कि जैन तीर्थंकर से संबंधित है और उनके यक्षिणी अंबिका से संबंधित। इसके अलावा कई हमें ऐसे मूर्तियों का चित्रण वहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा इस केव के मुख्य मंदिर में सेंटर ऑफ द श्राइन प्रेजेंट सर्वोत्र भद्र, यानी सर्वोत्र भद्र को प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर 4 तीर्थंकर ऋषभदेव फर्स्ट, नेमिनाथ 22, पार्श्वनाथ 23, महावीर 24, यानी कि पहले 22वें, 23वें और 24वें तीर्थंकरों का चित्र वहाँ पर उकेरा गया है और उनके मुख्य दिशाओं में उनको उकेरा गया है। उसके साथ ही साथ जो भक्तों के लिए पूजा स्थल का निर्माण करता दिखाई देता है। तो ये मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है, जैन तीर्थंकरों से संबंधित है, इसलिए इसे जैन केव के नाम से जाना जाता है। यह आप देख सकते हैं इंद्र सभा, जो यहाँ पर मुख्य में जैन तीर्थंकर की मूर्ति है। उसके अलावा हमें इनके पिलर पे भी जिनों की मूर्तियां दिखाई देती है। तो और इनको कायोत्सर्ग मुद्रा में दिखाया गया है, यानी कि ये अभी इनके जो दोनों हाथ हैं पूरी तरह खुले होते हैं, स्टैंडिंग फॉर्म में होते हैं। इनको जैन में कायोत्सर्ग मुद्रा कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंद्र केव, जो कि इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मूलतः हमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये जिसमें कि ये इंद्र सभा का मुख्य है, जिसमें कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ को दिखाया गया है और इनकी कार्विंग आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी कार्विंग की गई है। और इसके साथ ही साथ यहाँ भी जिन और यहाँ भी जिन की मूर्ति दिखाई गई है। तो ये पूरी तरह से तीर्थंकरों की मूर्तियाँ और जैन धर्म से संबंधित जिन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। उसके साथ ही साथ ये फिगर आप देख सकते हैं कि कैसे कलात्मक फ्लोरल डिजाइन यहाँ पर दिखाया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर कितनी कार्विंग हमें यहाँ पर नजर आ रही है। ये इसका मेन एंट्रेंस द्वार है, जो कि शिखर है जो इंद्र सभा का, और यहाँ पर आप कार्विंग देख सकते हैं कि किस प्रकार से की गई है। इसके बारे में डिटेल में हम स्ट्रक्चर्स में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है केव 33, जिसको जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ सभा दूसरा एलोरा के जैन केव में दूसरे नंबर पे आता है और यहाँ पर स्तंभों पर अंकित शिलालेखों के अनुसार बताया जाता है कि इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। और यहाँ पर 2 स्टोरेड केव, 2 मंजिला गुफा है और जिसमें कि 12 मैसिव पिलर और हाथी के सिर हैं, जो कि एक बरामदे की ओर निकले हुए हैं। और इसके साथ ही साथ सभी एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है, ऑल कार्ड फ्रॉम सिंगल रॉक, यानी सिंगल रॉक को ही पूरी तरह से काट कर इस पूरी केव को बनाया गया है। इसके गुफा के बाहरी भाग में मेहराबदार डीपली कार्ड फसाड दिखाई देता है, जो कि मेहराब जिसको बोलते हैं। और जो जैन और यही पर्टिकुलर जो है उज्जैन मंदिरों की मुख्य विशेषता के रूप में जानी जाती है। यह हाल के सामने 2 भारी 2 हैवी स्क्वायर पिलर दिखाई देते हैं। मध्य में 4 स्तंभ है, 4 इन द मिडिल एरिया, तथा पिलर्ड इंटीरियर स्क्वायर प्रिंसिपल हॉल, यानी जो मुख्य हॉल है उससे आंतरिक चौकोर स्तंभ युक्त वहां पर है। उसके साथ ही साथ फ्लूटेड शाफ्ट, नालीदार शाफ्ट है और सभी पर बहुत ज़्यादा जटिल नक्काशी की गई है। विथ कैप, जो उनका शीर्ष है उस पर भी बहुत ज़्यादा जटिल नक्काशी दिखाई देती है। और उसके रिड्ज, ब्रैकेट, इन सभी पे वहाँ पर बहुत ही उत्कृष्ट और कह सकते हैं कि बहुत ही जटिल, जो कि किस प्रकार से ये उस पत्थरों पर कार्विंग करते थे और कितनी महीन कार्विंग वो उसको हम देख सकते हैं। इसलिए इसको पूरी तरह से जटिल नाम दिया जाता है कि ये कितनी शिद्दत से इसको ये बनाए होंगे।
इनके अंदर हमें पार्श्वनाथ और महावीर की मूर्तियां दिखाई देती हैं, जो कि जैनिज्म में अंतिम तीर्थंकर यानी 23वें और 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। इसका प्रवेश द्वार जो कि कुछ अंदर की ओर है, यह इनकी डिजाइन की विशेषता है और इसका उद्देश्य है कि शेडो देना यानी छाया प्रदान करना, जो कि बाहरी दुनिया से इस गुफा को एक होली प्लेसेस पवित्र स्थान बताया गया है कि जहाँ पर आने के बाद एक शांति की अनुभूति होती है, इससे सांसारिक भौतिक वासनाओं से मुक्ति मिलती है। उसका यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार से छाया में आने पर यहाँ पर एक आंतरिक सुखद अनुभूति होती है। इसका यहाँ पर इस स्थापत्य के द्वारा इसको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। गुफा के अंदर एक बड़ा सा लार्ज असेंबली हॉल है, जो कि सभा मंडप के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ स्तंभों द्वारा एक सपोर्टेड बाय कॉलम, इनको एक विशाल स्तंभों से सपोर्ट दिया गया है। इन स्तंभों पे, इन कॉलम पे फाइनली कार्व विद फ्लोरल मोटिव्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, इनको पूरी तरह से फूल पत्तों वैसे डेकोरेशंस किए गए हैं और ज्यामितिक डिजाइनों से पूरी तरह से इसको अलंकरण से भरपूर अलंकरण वहां पर किया गया है। यह जैन कला के सौंदर्य को, कला को दर्शाती है। इसके साथ ही साथ इनका कह सकते हैं कि ये इनके समरूपता और संतुलन पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है, बहुत ज़्यादा जोर देती है। उसके साथ ही साथ द गर्भगृह इज ऑफन स्मॉलर, यानी गर्भगृह मुख्य रूप से छोटा यहाँ पर दिखाया गया है और अधिक जो मेन हॉल है उससे काफ़ी अंदर है। और उसके साथ ही साथ उसके जो मेन हॉल है उसको मेडिटेशन और प्रेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा दिखाई देता है। जो गर्भगृह छोटा है, जो इनका प्रेयर हॉल है उसकी तुलना में काफ़ी बड़ा यहाँ पर दिखाया गया है। गर्भगृह जो है वास्तुकला और अध्यात्म को जोड़ने का काम, यानी उसकी मुख्य बिंदु होता है, जो यहाँ पर हमें जिसको दर्शाने की कोशिश की गई है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे कमल के फूल, कार्व्ड रिलीफ लोटस फ्लावर, एनिमल्स, डेटीज और उनके साथ ही साथ इस केव को स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की है कि किस प्रकार इस यहाँ पर क्योंकि जो यहाँ पर लोग गैदर्ड होते थे और अध्यात्म पर जोर देते थे, आध्यात्मिक ज्ञान का पर जोर देते थे, तो उस तरह का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए इस तरह की कार्विंग की गई है जो कि यहाँ पर दिखाई देती है। और इनकी जो सीलिंग है, जो छत है, वो पूरी तरह से फूलों के पैटर्न से और उनको फूलों की पैटर्न से दर्शाया गया है। यह एक प्रतीकात्मक रूप से इनकी नक्काशी, जो कि हमें यहाँ विस्तृत नक्काशी की गई हुई दिखाई देती है। ये रहा जगन्नाथ सभा और आप देख सकते हैं जो हम बड़े पिलर की बात कर रहे थे जिस पर इसको टिकाया गया, ही बड़े से पिलर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी कार्विंग की गई है। इस पत्थर पर उकेर कर बनाना और कितना जटिल काम है, कितना टेक्निकल काम है जो यहाँ पर दर्शाया गया है। उस समय हमें कोई मशीन कारीगरी की एविडेंस नहीं मिलती है और ये किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके इतने सुंदर से नक्काशी करते थे। इनको फ्लोरल, ज्योमेट्रिकल, एनिमल्स फिगर, इन सब को कितने अच्छे से यहाँ पर उकेरा गया है, जो आप देख सकते हैं, जो अभी हम स्कल्पचर्स में और डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। पार्श्वनाथ जो कि अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, पार्टनर सीटेड, और यहाँ जिन का फिगर है, तो ये अपने मुद्रा जो कि मेडिटेशन के पोज में इनका पोस्चर है। तो हमेशा जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं उनको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, जो हमें जैन केव्स में दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सबको यहाँ पर जिन जो कि मेडिटेशन पोज में यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगले लेक्चर में हम इस जितने भी केव्स में स्कल्पचर्स मिले उस पर डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।